नमस्कार दोस्तों, वेट लंच जी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूं, ताकि जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी ये इजी हो सके ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के इतिहास की या भारत के इतिहास की, तो पढ़ने के लिहाज से 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। प्राचीन इतिहास, जिसका टाइम पीरियड था 25 लाख बीसी से 800 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकालीन इतिहास 800 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक का। 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। तो ये जो सबसे पहले शब्द आ रहा है बीसी या एडी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये इतिहास का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ बीसी और एडी के बारे में। बीसी को ही बीसीई या एडी को ही सी कहा जाता है। तो जैसे आपके दादा या दादी ने आपको कहानी सुनाई होगी कि बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करती थी। तो बहुत साल जो है उसको ही रेफरेंस मानते हुए या मिडिल पॉइंट मानते हुए यहाँ पे रख लिया गया, या मिडिल पॉइंट ईसा मसीह के जन्म को माना गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल माना गया वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब जो ईयर चल रहा है 2022 चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल था वो था बिफोर क्राइस्ट। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो ईसा मसीह के जन्म से 2400 साल पहले से लेके 1700 साल तक था ये काल। और अब का जो काल चल रहा है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का 2022 चल रहा है। अगर ये मिडिल पॉइंट नहीं होता तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहते कि आज से लगभग 4400 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन अब ये मिडिल पॉइंट आ गया है वर्थ ऑफ जेसस का, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2400 बीसी पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, सेम है दोनों। और एडी की अगर बात की जाए तो एडी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एनो डोमिनी होती है। और एनो डोमिनी जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और इसको ही सीई या कॉमन एरा भी कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो इसका एग्जांपल है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन एडी 1947 या 1947 सी। तो इनको लिखने का जो तरीका है, एडी को पहले लिखा जाएगा ईयर से पहले, और सी को जो लिखा जाएगा ईयर के बाद लिखा जाएगा। अगर मैं आपको बीसी का अगर एग्जांपल बताऊं तो जैसे वर्थ ऑफ महात्मा बुद्धा 563 बीसी में हुआ था, या बीसीई ये कॉमन है, ये लास्ट में लिखा जाएगा, ईयर के बाद ही में लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये बीसी और एडी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा था। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो इनको बांटा गया स्रोतों के आधार पे, क्योंकि इतिहास में कोई भी अगर कहानी है स्रोतों के साथ पुष्टि नहीं होती है तो वो सिर्फ कहानी है। अगर स्रोतों के साथ पुष्टि हो जाती है तभी वो इतिहास कहलाएगी। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, या मनुष्यों को इसमें लिखने की जानकारी शायद नहीं थी। इसमें सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं, और इसका जो टाइम पीरियड था 25 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी तक था, और इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। दूसरा हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इनकी जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी हैं। जैसे वैदिक सभ्यता,
1500 BC से या इससे आगे हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा चुका है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण का काल का जो टाइम पीरियड था 25 लाख से लेके 10,000 BC तक का था। मध्य पाषाण काल जो था 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक का था। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 4,000 से लेके 1,000 BC तक का था। तो ये लगभग दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको नोट्स बनाने हैं या वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैंने काल तो इसका डिस्कस कर ही लिया। अब बात करते हैं खोज के बारे में। तो पूरा पाषाण काल में आग की जो खोज हुई थी, लेकिन आग का प्रयोग जो शुरू हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में हुआ था पहिए की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा हुआ करता था? तो शिकारी हुआ करता था और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। मतलब शिकार पे निर्भर करता था, जहाँ पे शिकार मिलता था वहीं पे मूव कर जाते थे इंसान। मध्य पाषाण काल में भी शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, लेकिन पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया गया? तो कुत्ते को बनाया गया। नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, और जब कृषि की शुरुआत हो चुकी थी तो कृषि करने के लिए वहाँ पे मनुष्य को स्थायी निवास भी करना पड़ता था, क्योंकि फसल जब बोते थे तो 3-4 महीने उस फसल को लेने के लिए लग जाते थे। तो इसलिए स्थायी निवास के लक्षण पाए जाते थे नव पाषाण काल में। औजारों की बात करें तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट और सर्क ब्लेड के हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर से बने होते थे। नव पाषाण काल में हड्डियों तथा स्लेट से बने होते थे। और मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला औजार कौन सा था? तो ये था कुल्हाड़ी। होमोसेपियंस का अर्थ पूछा जाता है, तो एक ज्ञानी मानव, और इसका विकास हुआ था 10,000 BC में। तो यहाँ तक जो मैंने आपको इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी दी, इससे आपको इतिहास को समझना और पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोतों को हम पढ़ेंगे, फिर स्रोतों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हिमाचल के निवासी थे उनको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद प्राचीन देवता कौन कौन से थे हिमाचल में, उनको पढ़ेंगे। फिर आर्य और हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सांबर और देवोदास के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैदिक काल पढ़ेंगे हम, उसमें वैदिक आर्य और वैदिक ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाभारत और हिमाचल के समय 4 प्राचीन जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मौर्य पूर्व पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे और मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्य पूर्व का मतलब मौर्य काल से पहले का काल, जिसमें सिकंदर का आक्रमण हुआ था, या मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल के बाद का काल, शुंग और कुषाण वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, और गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का जो काल था उसको पढ़ेंगे। जैसे गुप्त काल में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, और गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे हम हूणों के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।